आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 ऐसी रहस्यमय और प्राचीन चीजों के बारे में जिन्होंने आज तक पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। ये चीजें इतनी रहस्यमय हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक होने के बावजूद वैज्ञानिक इनके पीछे छिपे सच को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ चीजें इतनी पुरानी मानी जाती हैं कि वे डायनासोरों से भी पहले की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के धरती पर आने से पहले की बताई जाती हैं। इन रहस्यमय खोजों ने सिर्फ विज्ञान को ही नहीं बल्कि आप और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम ऐसी ही 10 रहस्यमय चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शाउड ऑफ ट्यूरिन। शाउड ऑफ ट्यूरिन एक रहस्यमय कपड़ा है जिसे यीशु मसीह के शरीर को मृत्यु के बाद लपेटने के लिए इस्तेमाल किया गया माना जाता है। यह कपड़ा लगभग 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा है और इस पर एक इंसानी शरीर की साफ छवि दिखाई देती है। यह कपड़ा पहली बार लगभग 1350 के आसपास यूरोप में सामने आया था, लेकिन इसकी असली उत्पत्ति को लेकर आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। कपड़े पर बनी छवि में चेहरा, नाक, दाढ़ी और शरीर की अन्य विशेषताएं साफ दिखाई देती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की, लेकिन यह छवि कैसे बनी, इसका सही तरीका आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ इसे लगभग 2000 साल पुराना मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे इससे भी कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं। कार्बन 14 टेस्ट के नतीजों को लेकर भी काफी विवाद है। तो सवाल यही है, क्या यह सच में यीशु मसीह से जुड़ा कपड़ा है या फिर यह केवल एक अद्भुत कलाकृति है? इसका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। नंबर 2, एंटीकीथेरा मैकेनिज्म। अब जरा इस यंत्र के बारे में सोचिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना हो सकता है? 200 साल, 400 साल या 600 साल? इन सभी से कहीं ज्यादा। यह यंत्र लगभग 2100 साल पुराना है। इसे 1901 में ग्रीस के एंटीकीथेरा द्वीप के पास एक पुराने जहाज के मलबे से खोजा गया था। इस यंत्र को प्राचीन दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें लगभग 30 गियर लगे हैं जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को ट्रैक करते थे। उस दौर में इतनी जटिल मशीन का होना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। यह खोज साबित करती है कि प्राचीन लोग तकनीक और गणनाओं में हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे थे। नंबर 3, रोजेटा स्टोन। 1799 में मिस्र के रोजेटा नामक गांव के पास एक पत्थर खोजा गया जिसने इतिहास को समझने का तरीका ही बदल दिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा हुआ था, हायरोग्लिफ, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक। यह पत्थर लगभग 2200 साल पुराना है और इसे टॉलेमी पंचम के समय का माना जाता है। 1822 में जीन फ्रांसवा शाम्पोलियो ने इस पत्थर की मदद से हायरोग्लिफ भाषा को पढ़ने में सफलता पाई। यही वह खोज थी जिसने प्राचीन मिस्र के हजारों साल पुराने रहस्यों को दुनिया के सामने खोल दिया। आज भी रोजेटा स्टोन लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है और इतिहास का एक अमूल्य खजाना माना जाता है। नंबर 4, डेड सी स्क्रॉल्स। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सूखी बंजर जमीन, चारों तरफ सन्नाटा, न शहर न सभ्यता, सिर्फ पत्थर और रेत। 1947 का साल था। एक यहूदी चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढते ढूंढते डेड सी के पास की पहाड़ियों में भटक गया। उसने यूं ही एक गुफा के अंदर पत्थर फेंक दिया और अचानक कांच टूटने जैसी आवाज। जब वह गुफा के अंदर गया तो जो उसने देखा वह इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक थी। मिट्टी के बर्तनों में छुपाए गए पुराने पुराने स्क्रॉल्स। इन्हें आज हम डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पुराने कागज नहीं थे, ये ऐसे दस्तावेज थे जिनकी उम्र करीब 2000 साल बताई जाती है। इन स्क्रॉल्स में बाइबल के सबसे पुराने जात संस्करण, धार्मिक नियम और ऐसे रहस्यमय संदेश थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये स्क्रॉल्स इब्रानी,
अरामाइक और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि ये कितने पुराने हैं। असली सवाल था, इन्हें किसने लिखा और क्यों छिपाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये स्क्रॉल्स एक गुप्त यहूदी समुदाय एसेंस द्वारा लिखे गए थे, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं इनमें मौजूद विचार इतने अलग और क्रांतिकारी हैं कि ये किसी आम धार्मिक ग्रंथ जैसे नहीं लगते। इनमें अच्छे और बुरे के बीच एक अंतिम युद्ध का जिक्र है, एक आने वाले चुने हुए व्यक्ति का वर्णन है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ धार्मिक कल्पना थी या फिर किसी आने वाली सच्चाई की चेतावनी। कई स्क्रॉल्स इतने नाजुक थे कि उन्हें खोलते ही हवा में बिखर जाने का डर था। आज भी इन सभी स्क्रॉल्स को पूरी तरह प्रकाशित नहीं किया गया है। कुछ हिस्से अब भी सामान्य लोगों से छुपाए गए हैं। नंबर 5, फेस्टोस डिस्क। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो देखने में बिल्कुल मासूम लगती है। 1908 ग्रीस के क्रेट द्वीप पर फेस्टोस नाम के एक प्राचीन शहर की खुदाई चल रही थी। तभी पुरातत्वविदों को मिट्टी के नीचे एक गोल सपाट डिस्क मिली। पहली नजर में यह किसी बिस्किट जैसी लगती थी, लेकिन असल में यह थी फेस्टोस डिस्क, करीब 4000 साल पुरानी। इस डिस्क पर 241 रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये प्रतीक हाथ से नहीं बल्कि किसी तरह स्टैंप की मदद से बनाए गए थे। यानी यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड टेक्स्ट हो सकती है। लेकिन समस्या यह है, कोई भी आज तक इन प्रतीकों को पढ़ नहीं पाया है। न कोई भाषा से मेल खाती है, न किसी झात लिपि से। कुछ प्रतीक जानवरों जैसे दिखते हैं, कुछ इंसानों जैसे, और कुछ पूरी तरह अजीब। ये सभी प्रतीक एक सर्पिल आकार में डिस्क के बीच से किनारों तक फैले हुए हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह किसी प्राचीन धर्म का मंत्र था या फिर किसी खोई हुई सभ्यता का संदेश? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी देवी देवता को समर्पित वस्तु थी। कुछ इसे युद्ध की घोषणा मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं यह कोई प्राचीन खेल या कैलेंडर भी हो सकता है। लेकिन सच यह है, 4000 साल बाद भी हम इसके एक शब्द को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अब सोचिए, अगर एक पूरा संदेश हमारी समझ से बाहर है तो क्या हो सकता है कि प्राचीन लोग हमसे ज्यादा जानते थे। फेस्टोस डिस्क आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। नंबर 6, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, द बुक नो वन कैन रीड। अब जरा दिमाग को और भी गहरे रहस्य में ले चलते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक किताब रखी है। किताब के पन्नों पर अजीब अजीब पौधों की तस्वीरें हैं, ऐसे पौधे जो इस धरती पर कहीं मौजूद नहीं। कुछ पन्नों पर अर्धनग्न महिलाएं अजीब ट्यूबों और तालाबों में दिखाई देती हैं। और सबसे डरावनी बात, किताब में लिखी भाषा किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती। यह है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई भी इंसान पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। यह पांडुलिपि करीब 15वीं सदी यानी लगभग 500 साल पुरानी मानी जाती है। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक किताबों के व्यापारी ने इसे खोजा था। तभी से यह किताब इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और क्रिप्टोग्राफर्स के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी इस भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन औषधीय ज्ञान की किताब है। कुछ कहते हैं यह अल्केमी यानी गुप्त विज्ञान से जुड़ी हो सकती है, और कुछ का मानना है यह पूरी किताब एक बहुत ही चालाक और जटिल मजाक है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह मजाक है तो 500 साल पहले इतनी जटिल भाषा किसने बनाई और क्यों? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें कोई पैटर्न जरूर है, क्योंकि यह भाषा बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं है। हर शब्द एक नियम के तहत लिखा गया लगता है। यानी यह कोई बेवकूफी नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी रचना है। आज भी यह किताब येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन इसका रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। नंबर 7, डेंडेरा लाइट मिस्ट्री, एंशिएंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चलते हैं प्राचीन मिस्र की ओर, एक ऐसी सभ्यता जो रहस्यों से भरी हुई है।
मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर एक ऐसी आकृति बनी हुई है जो देखने में आज के आधुनिक इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी लगती है। इस आकृति को डेंडेरा लाइट कहा जाता है। इस चित्र में एक लंबी पारदर्शी सी आकृति दिखाई देती है जिसके अंदर एक सर्प जैसा आकार बना हुआ है। इसके नीचे कमल का फूल दिखाई देता है और पीछे एक स्तंभ नुमा संरचना। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या फिर प्राचीन मिस्र के लोग बिजली के बारे में कुछ जानते थे? कुछ लोगों का मानना है कि मिस्र के लोग गैल्वेनिक सेल जैसे प्राचीन बैटरियों का इस्तेमाल करते थे। वे यह भी कहते हैं कि पिरामिडों के अंदर कालिख के निशान नहीं मिलते, यानी अंदर रोशनी के लिए आग का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर रोशनी आई कहां से? हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकार कहते हैं कि डेंडेरा लाइट असल में एक धार्मिक कहानी का दृश्य है, जहां सर्प जीवन शक्ति का प्रतीक है और कमल पुनर्जन्म का। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ प्रतीक है तो यह इतना बल्ब जैसा क्यों दिखता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास का कोई छुपा हुआ अध्याय? आज तक इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है। नंबर 8, लंदन हैमर, द टूल दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो सीधे सीधे इतिहास की किताबों को चुनौती देता है। 1936 का साल, अमेरिका के टेक्सास राज्य में लंदन नाम का एक छोटा सा शहर। यहां कुछ लोग साधारण सी चट्टानों के बीच घूम रहे थे जब उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक हथौड़ा। लेकिन यह कोई साधारण हथौड़ा नहीं था। यह हथौड़ा एक ठोस चट्टान के अंदर पूरी तरह फंसा हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने उस चट्टान की उम्र जांची तो नतीजा सबको हिला देने वाला था। उस चट्टान को करीब 40 करोड़ साल पुराना माना गया। अब जरा रुकिए, 40 करोड़ साल पहले इस धरती पर न इंसान थे न डायनासोर। तो फिर सवाल उठता है, यह हथौड़ा वहां पहुंचा कैसे? हथौड़े का हैंडल लकड़ी का था जो समय के साथ कोयले में बदल चुका था और हथौड़े का लोहे का हिस्सा लगभग 96% शुद्ध पाया गया, जो आज की आधुनिक धातु तकनीक से भी बेहद सटीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह किसी खोई हुई सभ्यता का अवशेष है। कुछ मानते हैं यह समय यात्रा का सबूत हो सकता है और कुछ वैज्ञानिक इसे बस एक प्राकृतिक भ्रम या नकली खोज मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, आज तक कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि यह हथौड़ा वहां गलती से कैसे पहुंचा। यह खोज इतिहास और विज्ञान दोनों को असहज कर देती है। नंबर 9, शिखर आइडल, द ओल्डेस्ट वुडन स्टैच्यू ऑन अर्थ। अब चलते हैं एक ऐसी मूर्ति की ओर जो समय की सभी सीमाओं को तोड़े डियाच देती है। 1890 रूस के साइबेरिया क्षेत्र में शिखर पीटबोग, यहां खुदाई के दौरान लकड़ी से बनी एक विशाल मूर्ति मिली। इसे आज शिखर आइडल के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में लोगों ने सोचा यह कुछ 1000 साल पुरानी होगी, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से इसकी उम्र जांची गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। यह मूर्ति करीब 12,000 साल पुरानी पाई गई, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पहले की। यह मूर्ति लगभग 5.3 मीटर ऊंची थी। इसके पूरे शरीर पर ज्यामितीय पैटर्न, जिगजैग रेखाएं और अजीब चेहरे उकेरे गए हैं। हर चेहरा मानो कुछ कहना चाहता हो। नंबर 10, पेट्रोग्लिफ्स, मैसेजेस रिटन इन स्टोन। अब आते हैं आखिरी रहस्य पर, एक ऐसी भाषा जो शब्दों में नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोग्लिफ्स की। ये पत्थरों पर बने चित्र और प्रतीक दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए गए हैं। अमेरिका के रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियां, अफ्रीका की गुफाएं और भारत की प्राचीन शैल चित्रकला। कुछ पेट्रोग्लिफ्स करीब 10,000 से 1 लाख साल पुराने माने जाते हैं। इनमें शिकार के दृश्य, अजीब आकृतियां